हाँ जी, वेलकम बैक गाइस। गूगल एड्स कोर्स के अंदर आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग एट्रीब्यूशन के बारे में काफी डिटेल में समझने वाले हैं। एट्रीब्यूशन किस तरीके से जो है वो सेटअप करते हैं हम किसी कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एट्रीब्यूशन मॉडलिंग क्या होती है, एट्रीब्यूशन मॉडल्स को किस तरीके से हम लोग कंपेयर करते हैं, और एट्रीब्यूशन से रिलेटेड गूगल एड्स डैशबोर्ड के अंदर हम लोग को कौन कौन सी मैट्रिसेस दिखाई देती हैं, इन सब चीजों को समझेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। अब एक एग्जांपल लेकर चलते हैं हम लोग। देखिए, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने दो कैंपेन्स बनाए हुए। एक कैंपेन आपका टॉप ऑफ द फनल का कैंपेन है, इसके अंदर कुछ डिफरेंट एड ग्रुप्स हैं आपके, और इसके अंदर कुछ डिफरेंट कीवर्ड्स हैं। लेट्स से K1 है, K2 है, K3 कुछ कीवर्ड्स हैं। इसी तरीके से एक और कैंपेन है आपका कैंपेन 2, जो कि आपका बॉटम ऑफ द फनल कैंपेन है। इसके अंदर भी कुछ एड ग्रुप्स हैं आपके, और इसके अंदर भी आपके कुछ कीवर्ड्स हैं। मान लिया K डैश हो गया, K डबल डैश हो गया, और K ट्रिपल डैश हो गया। अब होता क्या है, अमूमन जनरल ऐसा हो सकता है क्योंकि यूजर इसी तरीके से सर्चेस करता है, यूजर की जो जर्नी होती है वो इसी तरीके से चलती है कि उसने एक कीवर्ड जो है वो सर्च किया जो बेसिकली आपके टॉप ऑफ द फनल का कीवर्ड था। और यहां पर क्या होता है कि आप देखते हैं कि आपका जो एड है वो दिखा, यूजर इस एड के ऊपर इंटरेक्ट करता है, क्लिक करता है, और वो सीधे पहुंच जाता है आपके लैंडिंग पेज के ऊपर। यहां से वो इंफॉर्मेशन लेता है, चीजों को समझता है, बट वो यहाँ पर आपके लैंडिंग पेज के ऊपर जो फॉर्म है उसको सबमिट नहीं करता है। एक्चुअली जो आपने कन्वर्जन डिफाइन किया है उस कन्वर्जन को वो नहीं करता है, और उसके बाद एक दिन बाद या 2 दिन बाद वो वापस आता है, फिर से कुछ क्वेरीज करना शुरू करता है। लेट्स से इस बार वो आपके इस कीवर्ड को टाइप करता है जो कि बेसिकली आपके कैंपेन नंबर 2 के अंदर था, जो बेसिकली आपका एक बॉटम ऑफ द फनल कैंपेन बना था। इस कीवर्ड को टाइप करके वो वापस एक ऐड आपका देखता है, और इस ऐड को देखने के बाद वो आपके लैंडिंग पेज के ऊपर जाता है और यहां पर वो वाला कन्वर्जन कर देता है जो यहां पर आपने डिफाइन किया था। अब आप देखें, इन जनरल आप ऐसा समझते हैं कि ठीक है भाई, कैंपेन 2 जो है वो हमको कन्वर्जन ला कर दिया है, और जब हम अपने कीवर्ड्स की रिपोर्ट्स को देखेंगे तो हम क्या देखेंगे कि हमारे इस पर्टिकुलर कीवर्ड के आगे लिखा हुआ है एक कन्वर्जन। बट क्या अगर मैं फुल फनल मार्केटिंग की बात करूं या डेटा ड्रिवन एट्रीब्यूशन की बात करूं, तो क्या उसके मुताबिक ये बात सही है कि केवल इसी कैंपेन ने जो है वो कन्वर्जन ला कर दिया? ऐसा नहीं है ना, क्योंकि भाई टॉप ऑफ द फनल वाले कीवर्ड का भी कुछ रोल था। टॉप ऑफ द फनल वाले कीवर्ड ने भी असिस्ट किया कन्वर्जन लाने के लिए। डायरेक्टली इस कीवर्ड से कन्वर्जन नहीं आया, या वो रीसेंट कीवर्ड नहीं था जिससे ऐड ट्रिगर हुआ और कन्वर्जन हुआ, बट इस वाले कीवर्ड का भी रोल था आपके कन्वर्जन को लाने के लिए, राइट? तो जो हमारा एक कन्वर्जन आया, मान के चलते हैं कि इस कीवर्ड के आगे अगर हमें एट्रीब्यूट करना है कि एक कन्वर्जन हुआ हमारा, तो हम इस तरीके से एट्रीब्यूट करें, हम ये पावर गूगल को दे दें कि गूगल डिसाइड करे बेस्ड ऑन द डेटा, बेस्ड ऑन द कन्वर्जन पाथ, बेस्ड ऑन द प्रीवियस कैंपेन फ्रॉम वेयर द इंटरैक्शन केम, कि उसको इस वाले कीवर्ड को कितना पार्ट ऑफ द कन्वर्जन एट्रीब्यूट करना है। फॉर एग्जांपल, गूगल को अगर लगता है कि ये भाई 0.5 कन्वर्जन यहां से आया, 0.5 यहां से कन्वर्जन आया, तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज कि एक कन्वर्जन को हम डिफाइन कर रहे हैं कि ये वाला कन्वर्जन लास्ट क्लिक एट्रीब्यूशन मॉडल के ऊपर नहीं चलेगा, बल्कि डेटा ड्रिवन एट्रीब्यूशन मॉडल के ऊपर चलेगा। वहीं पर अगर मैं ये बोलूं कि ये वाला जो हमने कन्वर्जन डिफाइन किया है इसको हम लास्ट क्लिक ही हमेशा जो है वो मान के चलेंगे, और हमेशा इस कन्वर्जन का जो एट्रीब्यूशन होगा, उसका जो मॉडल है वो लास्ट क्लिक एट्रीब्यूशन मॉडल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई हो सकता है कि इस वाले कीवर्ड की वजह से वो पर्सन जो है वो कन्वर्ट हुआ, बट क्योंकि सबसे लास्ट टाइम जो लास्ट क्लिक था वो बेसिकली इस कीवर्ड के ऊपर आया था, ऐड ट्रिगर हुआ था और यहां से पर्सन कन्वर्ट हुआ, तो जो लास्ट क्लिक एट्रीब्यूशन मॉडलिंग के हिसाब से कन्वर्जन को एट्रीब्यूट किया जाएगा वो इस कीवर्ड को एट्रीब्यूट कर दिए, तो यहां पर जो है वो आपको 1 का जो है वो कन्वर्जन दिखाई देगा। अगर मैं इन्हीं दो मॉडल्स को कंपेयर करने की सोचूं, मैं कहूं भाई लास्ट 7 डेज के अंदर मेरे जो 30 कन्वर्जन आए हुए हैं, कौन से वाले? लीड फॉर्म सबमिट वाले जो 30 कन्वर्जन हमारे आए हुए हैं, मैं उनको स्टडी करना चाहता हूं कि अगर डेटा ड्रिवन एट्रीब्यूशन मॉडल पे मैंने उनको सेलेक्ट किया होता तो मेरे कितने कन्वर्जन आए होते, और अगर मैंने उनको लेट्स से लास्ट क्लिक पे सेलेक्ट किया होता, लास्ट क्लिक एट्रीब्यूशन मॉडल पे, तो मेरे कितने कन्वर्जन्स आए होते। तो यहां पर आपके पास लेट्स से 2 कैंपेन है, तो अगर मैंने लास्ट क्लिक पे सेलेक्ट किया होता तो यहां पर कैंपेन 2 से 2 कन्वर्जन आए होते। अगर मैंने डेटा ड्रिवन एट्रीब्यूशन मॉडल के ऊपर सेलेक्ट किया होता तो हो सकता है 1.5 कन्वर्जन इसको एट्रीब्यूट हुआ हो और 0.5 कन्वर्जन इसको एट्रीब्यूट हुआ हो। तो कभी भी अगर आप अपने कन्वर्जन्स के अंदर ऐसे फ्रैक्शनल वैल्यूज को देखते हैं, डेसिमल वैल्यूज को देखते हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको यह नहीं सोचना है कि कन्वर्जन हमेशा 1 या 2 या 3 इस तरीके से होल नंबर्स के फॉर्म में होगा। कन्वर्जन फ्रैक्शन में भी हो सकता है, और उसके पीछे रीजन यह है कि आपने अपने कन्वर्जन का जो एट्रीब्यूशन मॉडल सेलेक्ट किया होगा वो डेटा ड्रिवन एट्रीब्यूशन मॉडल सेलेक्ट किया होगा। अब इस टाइप का जब मॉडल कंपैरिजन आप करते हैं तो आपको बेसिकली समझ में आता है कि भाई मेरा ये वाला कैंपेन भी कंट्रीब्यूट कर रहा है कुछ ना कुछ कन्वर्जन
कन्वर्जन्स के अंदर इस वाले कैंपेन से भी जो कन्वर्जन्स हैं वो आ रहे हैं। अगर मैं इस वाले कैंपेन के लास्ट क्लिक कन्वर्जन्स को एनालाइज करने की कोशिश करूं, मैं कैंपेन लेवल पर जा रहा हूं, तो मुझे समझ में आएगा कि भाई टोटल कैंपेन 2 से जो है मेरे वो 10 कन्वर्जन्स आए हुए हैं, ठीक है, लास्ट क्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैंपेन 1 से मेरे 20 कन्वर्जन्स आए हुए हैं लास्ट क्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर मैं डेटा ड्रिवन एट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊं तो मैं क्या देख रहा हूं कि 20.5 कन्वर्जन्स मेरे यहां से आए हुए हैं। तो इस टाइप से आपको बेसिकली पता चलता है कि मैं किस टाइप के एट्रीब्यूशन मॉडल को सेलेक्ट करूं। भाई जिस एट्रीब्यूशन मॉडल में आपको ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन्स मिल रहे हैं, आपको उसी एट्रीब्यूशन मॉडल को यूज करना है। अब एट्रीब्यूशन मॉडल को अगर हम स्विच करते हैं या चेंज करते हैं तो क्या उससे बेनिफिट है? बिल्कुल बेनिफिट है। देखिए, एट्रीब्यूशन मॉडल आपके जो कैंपेन का ऑप्टिमाइजेशन है उसमें मदद करते हैं। बिकॉज देखिए, जो ये कन्वर्जन की वैल्यू एट्रीब्यूट हो रही है उसी के हिसाब से आपके ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी की जो बिड्स हैं वो चलती हैं। तो अगर आपने डेटा ड्रिवन एट्रीब्यूशन मॉडल को सेलेक्ट कर रखा है तो यहां जो कन्वर्जन का नंबर होगा उसको यूज करेगा ये वाला कैंपेन मैक्सिमाइज कन्वर्जन, अगर आपने बिडिंग स्ट्रेटजी लगा रखी है उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए। अगर आपके कन्वर्जन का जो एट्रीब्यूशन मॉडल है वो लास्ट क्लिक है तो इस वाले कैंपेन के अंदर अगर मैक्सिमाइज कन्वर्जन सेलेक्ट कर रखा है और आपने इस कैंपेन को इस कन्वर्जन के लिए ऑप्टिमाइज कर रखा है तो ये वाला कैंपेन इस कन्वर्जन की जो नंबर्स हैं उनको यूज करेगा ऑप्टिमाइज करने के लिए अपने कैंपेन को टू प्रोवाइड यू मैक्सिमम कन्वर्जन्स। तो बात समझ में आई? एट्रीब्यूशंस की आपको इंपॉर्टेंस समझ में आई कि कितने इंपॉर्टेंट है एट्रीब्यूशन। अब आसान चीज क्या है, देखिए पहले हम क्या देखते थे, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के एट्रीब्यूशन मॉडल्स थे। एक हमारा एट्रीब्यूशन मॉडल था लास्ट क्लिक एट्रीब्यूशन मॉडल, एक था हमारा एट्रीब्यूशन मॉडल फर्स्ट क्लिक एट्रीब्यूशन मॉडल, एक था हमारा एट्रीब्यूशन मॉडल जो था हमारा टाइम डिके एट्रीब्यूशन मॉडल, टाइम डिके एट्रीब्यूशन मॉडल, एक था हमारा पोजीशन बेस्ड एट्रीब्यूशन मॉडल्स। बट ये चारों के चारों एट्रीब्यूशन मॉडल्स में से ये जो 3 एट्रीब्यूशन मॉडल्स हैं ये आज के टाइम में अवेलेबल नहीं हैं। तो आपके पास 2 ही ऑप्शंस हैं कि या तो आप लास्ट क्लिक एट्रीब्यूशन मॉडल को सेलेक्ट करके चलें या फिर आप डेटा ड्रिवन एट्रीब्यूशन मॉडल को सेलेक्ट करके चलें। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डेटा ड्रिवन जो आपका एट्रीब्यूशन मॉडल है उसको आप सेलेक्ट करके चलें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं वही जो चीज मैंने आपको पूरी एक्सप्लेन करी वो यहां पर एक लाइन में लिखी हुई है। ड्यूरिंग अ कन्वर्जन पाथ अ कस्टमर कैन इंटरैक्ट विद मेनी एड्स, ये कस्टमर है, कैन इंटरैक्ट विद मेनी एड्स फ्रॉम द सेम एडवर्टाइजर। एट्रीब्यूशन मॉडल डिफाइंस व्हिच इंटरैक्शन विल बी कंसीडर्ड एज अ क्लिक। लास्ट क्लिक एट्रीब्यूशन है, फर्स्ट क्लिक है, फर्स्ट क्लिक तो अब डिसकंटिन्यू हो गया, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं, फर्स्ट क्लिक है, टाइम डिके एट्रीब्यूशन मॉडल है या डेटा ड्रिवन जो एट्रीब्यूशन मॉडल है वो है, राइट। एट्रीब्यूशन मॉडल इज स्पेसिफिक टू कन्वर्जन एक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कन्वर्जन डिफाइन किया लीड फॉर्म का सबमिट होना या आपने कन्वर्जन डिफाइन किया विद द हेल्प ऑफ जीटीएम। तो जब आप कन्वर्जन बना रहे होते हैं उसी वक्त आपको ये डिसाइड करना होता है कि अगर ये वाला कन्वर्जन आता है तो ये वाला कन्वर्जन जिस कीवर्ड, जिस एड ग्रुप, जिस कैंपेन, जिस एड से आएगा उसको किस एट्रीब्यूशन मॉडलिंग के तहत जो है वो एट्रीब्यूट करना है उस कन्वर्जन को। तो अगर मैंने कह दिया मेरे को डेटा ड्रिवन एट्रीब्यूशन मॉडलिंग के तहत जो है वो एट्रीब्यूट करना है तो गूगल के जो सिस्टम्स हैं वो डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि डेटा ड्रिवन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्पेसिफिक कीवर्ड का इस कन्वर्जन को लाने में कितना हाथ, उसको किस तरीके से एट्रीब्यूट करना है, 0.7 एट्रीब्यूट करना है, 0.5 एट्रीब्यूट करना है, 1 कन्वर्जन एट्रीब्यूट करना है। तो आपको ये समझना है कि जो एट्रीब्यूशन मॉडल्स हैं दीज आर स्पेसिफिक टू कन्वर्जन। कन्वर्जन बनाते वक्त आपको एट्रीब्यूशन मॉडल जो है वो डिसाइड करना पड़ता है। मोर रिपोर्ट ऑफ एट्रीब्यूशन मॉडल विल बी मॉडल कंपैरिजन रिपोर्ट्स, ये भी हम लोग देखेंगे। एंड एट्रीब्यूशन मॉडल विल आल्सो अफेक्ट द बिडिंग, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई आपको। अब अगर आप यहां पर आ जाएं, जैसे मैं यहां पर जाता हूं एक कन्वर्जन के ऊपर, आपको यहां से भी दिख जाएगा कन्वर्जन्स। अगर आप कन्वर्जन्स के ऊपर जाएंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आपने बहुत सारे कन्वर्जन्स जो अलग अलग बनाए होंगे, तो अगर आप कन्वर्जन्स के ऊपर जाएंगे, जैसे मैं किसी भी स्पेसिफिक कन्वर्जन के ऊपर जाता हूँ एंड इफ यू गो देयर, आप देखोगे यू हैव गूगल पेड चैनल्स, मतलब ओनली गूगल पेड चैनल्स आर एलिजिबल टू रिसीव कन्वर्जन क्रेडिट। तो कन्वर्जन का क्रेडिट किसको मिलेगा? जो पेड बेसिकली कैंपेन्स आपके चल रहे हैं उनको जो है वो कन्वर्जन का क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। जो आपके पेड कैंपेन्स हैं, जो पेड कीवर्ड्स हैं, आपके जो एड्स आप बेसिकली रन कर रहे हैं उनके अगेंस्ट जो है वो कन्वर्जन एट्रीब्यूट होगा, ठीक है। कन्वर्जन क्रेडिट का मतलब वही 1 कन्वर्जन, 2 कन्वर्जन, 3 कन्वर्जन। एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट क्रेडिट टू दीज चैनल्स सेलेक्टेड अबव इज बेसिकली
अगर आप देखो तो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट क्लिक इज ऑल क्रेडिट टू द कन्वर्जन टू द फर्स्ट क्लिक्ड एड, बट इट इज नॉट अवेलेबल। ये कोई भी अवेलेबल नहीं है, ये बहुत ही रीसेंट चेंज है जब ये जो है वो डिप्रिशिएट कर दिया गया बेसिकली ऑप्शन। नाउ यू हैव द लास्ट क्लिक का ऑप्शन एंड द डेटा ड्रिवन ऑप्शन। तो आई रिकमेंड यू टू गो विद द डेटा ड्रिवन ऑप्शंस, बट बाद में अगर आप स्विच करना चाहें तो आप लास्ट क्लिक पे भी स्विच कर सकते हैं, बट उसकी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। डेटा ड्रिवन आज के टाइम में बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा है एंड गूगल नोज कि पूरे फुल फनल मार्केटिंग में कौन सा जो आपका कैंपेन है या कीवर्ड है वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके कन्वर्जन्स को लाने के लिए। एंड दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फुल फनल मार्केटिंग, जहां पर हर एक कैंपेन का रोल होता है अल्टीमेटली कन्वर्जन्स को लाने के लिए। यू कैन नॉट ओनली रिलाई ऑन द बॉटम ऑफ द फनल कीवर्ड्स कि बस यही हमेशा हमें ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन्स लाकर देंगे, ठीक है। तो इफ यू गो टू डेटा ड्रिवन, जो कि आपको करना है, रिकमेंड मैं यही करूंगा कि आप डेटा ड्रिवन के साथ जाएं और सेव करके आप जो भी अपने कन्वर्जन्स बना रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर आप लीड जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, देन सेलेक्ट द डेटा ड्रिवन एट्रीब्यूशन मॉडल, राइट। नाउ वी विल गो टू सम एट्रीब्यूशन मॉडलिंग की रिपोर्ट वाला सेक्शन। तो वो रिपोर्ट का सेक्शन आपको मिलेगा, टूल्स एंड सेटिंग्स में आप जाएंगे एंड एट्रीब्यूशन को आप क्लिक करेंगे, देन यू विल कम टू दैट रिपोर्ट। तो मैं ऐसे अकाउंट के अंदर आ जाता हूं जहां पर एक्चुअल डेटा जो है वो अवेलेबल है। तो जब आप एट्रीब्यूशन के ऊपर आएंगे तो आपको कुछ इस टाइप की जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर दिखाई देगी। तो ये इस रिपोर्ट का ओवरव्यू सेक्शन है, यहाँ पर छोटी छोटी सारी इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है, बट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन गो अहेड एंड हमें यहाँ ना मॉडल कंपैरिजन दिख रहा है। सबसे पहले मैं आपको मॉडल कंपैरिजन दिखाता हूं। अब मॉडल कंपैरिजन में आप किस कन्वर्जन एक्शन के एट्रीब्यूशन मॉडल के बेसिस पे कंपैरिजन करना चाह रहे हैं। तो यहां पर मैं जाता हूं, मैंने बहुत सारे कन्वर्जन एक्शन बना रखे हैं, हम लोग कुछ एक कन्वर्जन एक्शन जो है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहां पर मेरे पास ना एक लीड फॉर्म का कन्वर्जन एक्शन है, उसको मैंने यहां पर सेलेक्ट कर लिया। लगभग 5000 लीड्स हमने यहां पर जनरेट करी, तो उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। एंड नाउ आपको किस डायमेंशन को पिक करना है। सपोज अगर मेरे को ये एनालिसिस करनी है कि मेरे जो स्पेसिफिक कैंपेन्स हैं उनको अगर मैं डेटा ड्रिवन एट्रीब्यूशन मॉडल के हिसाब से देखूं तो कितने कन्वर्जन्स आए होंगे, और अगर लास्ट क्लिक के हिसाब से देखूं तो कितने कन्वर्जन्स जो है वो आए होंगे। यहाँ पर आपको एक कैंपेन दिख रहा है, उसमें आप इजीली देख सकते हैं कि लास्ट क्लिक के हिसाब से आपको यहाँ पर ज्यादा जो कन्वर्जन्स हैं वो दिख रहे हैं, और डेटा ड्रिवन के हिसाब से आपको यहाँ पर कम जो कन्वर्जन है वो दिख रहा है। तो लास्ट क्लिक में कुछ कन्वर्जन्स ज्यादा एट्रीब्यूट हो गए होंगे, है ना। डेटा ड्रिवन में यहाँ के जो कुछ कन्वर्जन्स है वो मे बी किसी दूसरे कैंपेन को प्रोवाइड हो गए हो जो बेसिकली कन्वर्जन्स में उसको असिस्ट किया हो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है कि डेटा ड्रिवन में आपको 3.83 जो कन्वर्जन्स हैं वो दिख रहा है, विच मींस दैट कि लास्ट क्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इस कैंपेन को देखूं तो लास्ट क्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कैंपेन ने बिल्कुल भी कन्वर्जन्स नहीं दिए, बट डेटा ड्रिवन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कैंपेन ने आपको जो है वो कन्वर्जन्स यहां पर दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये कन्वर्जन्स है, कन्वर्जन वैल्यू को अभी आप इग्नोर करें, यहां पर हम केवल कन्वर्जन्स की बात करें। यहां पर तो मैं कैंपेन लेवल पर गया था, बट व्हेन यू विल क्लिक ऑन एनी कैंपेन यू कैन गो टू द एड ग्रुप्स लेवल, एंड व्हेन यू विल क्लिक ऑन एनी एड ग्रुप यू कैन गो टू द कीवर्ड लेवल ऑल्सो। सो प्रॉपर कीवर्ड लेवल पर आप देख सकते हो कि यहां पर लास्ट क्लिक के हिसाब से 1122 जो है वो कन्वर्जन्स आए हुए हैं हमारे, बट डेटा ड्रिवन के हिसाब से 1138 आए हुए हैं। तो लास्ट क्लिक के अलावा भी डेटा ड्रिवन एट्रीब्यूशन की मॉडलिंग से भी कुछ कन्वर्जन्स इसमें ऐड हो रहे हैं, ठीक है। एंड देन अगेन वी कैन गो हेड, और कहीं पर अगर हमें थोड़ी सी डेटा में चेंज दिखे तो वो आप देख सकते हो। बहुत आपको चेंज नहीं दिखता है लास्ट क्लिक में और डेटा ड्रिवन में, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में ज्यादातर कन्वर्जन लास्ट क्लिक से ही आते हैं। जैसे यहाँ पर भी देख सकते हो कि लास्ट क्लिक में आपको 140 दिख रहे हैं और यहाँ पर डेटा ड्रिवन में आपको 138 दिख रहे हैं। तुम कंपेयर करना चाहो तो फर्स्ट क्लिक के हिसाब से भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर आप जाओगे तो आपको डेटा तो है वो दिख जाएगी यहाँ पर कुछ ना कुछ, अब उसकी जरूरत आपको है नहीं, आपको केवल लास्ट क्लिक और डेटा ड्रिवन को ही यूज करना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका जो काम है वो डेटा ड्रिवन से हो जाता है। नाउ अनदर थिंग कम्स ओवर हियर इज बेसिकली लुक बैक विंडो, कि जो डेटा है वो कितने टाइम के पीरियड के आप देखना चाह रहे हैं। यू कैन गो अहेड एंड सेलेक्ट 30 डेज, तो उसके हिसाब से आपको जो डेटा है वो यहां पर दिख जाएगी। नाउ अनदर वेरी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जो मैं अक्सर देखता हूं दैट इज बेसिकली कन्वर्जन पाथ, ठीक है। सो अगर आप कन्वर्जन पाथ के ऊपर आओगे तो आप क्या देख रहे हो, इट टेल्स यू कि सबसे कॉमन पाथ जो बेसिकली आपका कस्टमर लेता है किसी भी कन्वर्जन को करने के लिए। सो व्हेन यू गो टू कैंपेन, आप देख रहे हो कि इस वाले कैंपेन से एक बार में ही यू गॉट दीज मेनी कन्वर्जन्स। इस वाले कैंपेन को 2 बार जो है इस पर्टिकुलर कैंपेन से कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक करके जो है वो कन्वर्जन्स आए हुए हैं। सो इस तरीके से आप देख सकते हो 3 बार यहां से, 4 बार यहां से, तो ये एक्चुअली आपको पता चल जाए कन्वर्जन्स पाथ के बारे में। यू कैन गो टू अनदर डायमेंशन ऑल्सो, जैसे अगर आपको कैंपेन टाइप के ऊपर जाना है तो सर्च देख सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्मार्ट टू सर्च, ऐसा कितनी बार हुआ कि कोई पर्सन स्मार्ट कैंपेन के ऊपर आपके क्लिक करता है, उसके बाद सर्च कैंपेन के ऊपर क्लिक करता है, और ऐसे कितने कन्वर्जन्स बने, दोज वर द 14 कन्वर्जन। सो यू कैन गो अहेड एंड एनालाइज योर कन्वर्जन पाथ। इसी तरीके से कीवर्ड में भी आप देख सकते हो।
ठीक है, कि दिस पर्टिकुलर कीवर्ड गेव अस 454 कन्वर्जन, दिस पर्टिकुलर कीवर्ड गेव अस 466 कन्वर्जन। ठीक है, इसी तरीके से पाथ मेट्रिक है, राइट। पाथ मेट्रिक बेसिकली टेल्स यू कि लास्ट इंटरैक्शन से कन्वर्जन होने में बेसिकली कितना टाइम लगता है। ठीक है, एक पर्सन जो सबसे लास्ट इंटरैक्शन आपका कर रहा है, हो सकता है मैंने 2 दिन पहले इंटरैक्शन किया और उसके बाद में कन्वर्ट करूं, तो ऐसे कितने लोग थे? तो अगर आप देखोगे तो 2 डेज के बाद कन्वर्जन करने वाले लोग बहुत ही कम थे, है ना। 1 दिन के अंदर ही ज्यादातर लोग जो है वो कन्वर्जन कर देते हैं अकॉर्डिंग टू पाथ मेट्रिक जो आप यहां पर देख रहे हैं। तो यहां पर बेसिकली आपको एवरेज डेज दिख रहा है कि कितने दिन लगते हैं कन्वर्जन को कन्वर्ट होने में। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो विद इन 1 डे आपके ज्यादा कन्वर्जन जो है वो हो रहे हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है? एवरेज इंटरैक्शंस, कितने ऑन एन एवरेज इंटरैक्शंस होते हैं आपके कन्वर्जन होने से पहले। ठीक है, तो आप देखो एक इंटरैक्शंस के बेसिस पे लगभग हमको 80% कन्वर्जन जो है वो मिल जाते हैं। तो इससे आपको पता चला कि भाई जो मेरे बॉटम ऑफ द फनल कैंपेन्स होंगे वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। यहां पर अगर आप ओवरव्यू में जाएंगे तो यहां भी आपको ये वाली पाथ एनालिसिस वाली रिपोर्ट में पता चलता है कि फर्स्ट इंटरैक्शन पे अप्रोक्सीमेटली हमारे 80% जो कन्वर्जन है वो हो जा रहे हैं। 2+ इंटरैक्शंस पे हमारे 21% जो है वो कन्वर्जन हो रहा है। दिस इज बेसिकली पाथ मेट्रिक, राइट। इसी तरीके से असिस्टेड कन्वर्जन होता है। अब देखो असिस्टेड कन्वर्जन का मतलब ये हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लिक हुआ और उससे कन्वर्जन आ गया, ठीक है, बट उस क्लिक से पहले भी कुछ क्लिक्स हुए होंगे और उनसे भी कन्वर्जन आया होगा। तो जो लास्ट क्लिक आया जिससे कन्वर्जन आया उसको छोड़ के उससे पहले वाले जिन भी टाइप के इंटरैक्शन से कन्वर्जन आए हुए हैं उन सब ने क्या किया? दे बेसिकली असिस्टेड इन द कन्वर्जन। डायरेक्टली उन्होंने कन्वर्जन नहीं किया बट दे असिस्टेड इन द कन्वर्जन। तो आपको पता चलेगा भाई ऐसे कौन से मेरे कीवर्ड्स हैं जो मुझे डायरेक्टली तो इतने 10 कन्वर्जन ला कर दे रहे हैं, लेकिन असिस्टेड भी उन्होंने 20 कन्वर्जन हमको ला कर दिए हैं। तो ऐसा नहीं कि हमें उन कीवर्ड्स को रोक देना है। समझ में आई बात? तो व्हाट यू कैन डू इज बेसिकली, जैसे अगर मैं कीवर्ड्स पे जाकर दिखाऊं आपको एंड अप्लाई करके मैं दिखाऊं, तो यू कैन फिगर आउट देयर आर सम कीवर्ड्स जिसमें अगर मैं बात करूं लास्ट क्लिक अगर कन्वर्जन, मतलब इस कीवर्ड से जो कन्वर्जन हमारे आए वो 1122 आए, बट इन कीवर्ड्स ने अप्रोक्सीमेटली 528 कन्वर्जन ऐसे दिए जो असिस्टेड थे, जो इस कीवर्ड्स के लास्ट क्लिक एट्रीब्यूशन की वजह से नहीं थे, बट ये कीवर्ड ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। इसके बाद भी लोगों ने कीवर्ड्स को सर्च किया होगा और उससे कन्वर्जन आ गया होगा। बट इस कीवर्ड से भी लगभग अगर आप देखो क्लिक एंड व्यू असिस्टेड जो कन्वर्जन है वो हमारे 528 है। तो आप समझ सकते हो कि भाई आपने अगर बहुत ही लिमिटेड कीवर्ड्स को रखा हुआ है तो आपको समझ में आएगा कि भाई किस कीवर्ड को हमें पॉज करना है, किस कीवर्ड को नहीं पॉज करना है, राइट। सो दिस इज एन एडवांस्ड कॉन्सेप्ट टू स्टडी कीवर्ड्स एट असिस्टेड कन्वर्जन लेवल। तो जैसे यहां पर अगर आप देख रहे हो कन्वर्जन पाथ में, तो कन्वर्जन पाथ की रिपोर्ट में वापस आया, मैंने डायमेंशन को कीवर्ड रखा और नीचे मैं अगर आता हूं तो आप देखते हो यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि इस पाथ को बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। मतलब पीपल आर कमिंग फ्रॉम दिस कीवर्ड एंड देन दे आर गोइंग टू दिस कीवर्ड एंड देन दे आर कन्वर्टिंग। तो ज्यादातर केसेस में क्या होगा अगर आप देखोगे तो ये वाला कीवर्ड इज बेसिकली असिस्टिंग मेनी कन्वर्जन। तो मैं अगर इसको कॉपी करके असिस्टेड कन्वर्जन के अंदर लेकर जाऊं और यहां पर मैं कीवर्ड को सेलेक्ट करता हूं, इफ आई गो एंड ऐड अ फिल्टर ऑन द बेसिस ऑफ कीवर्ड कंटेन्स दिस थिंग, तो यू विल सी कि दिस कीवर्ड इज बेसिकली गिविंग सो मेनी असिस्टेड कन्वर्जन। आप देख रहे हैं यहां पर भी अगर आप देखें तो कुछ असिस्टेड कन्वर्जन आ रहे हैं। तो वहां पर तो हम लोगों ने एक पाथ देखा था, मतलब इस कीवर्ड का पाथ और दूसरी चीजों के साथ भी हो सकता है। इसीलिए ओवरऑल अगर आप देखें तो क्लिक एंड व्यू असिस्टेड कन्वर्जन आर ह्यूज ओवर हियर। इसको इग्नोर करें एक बार, जो वैल्यू है उसको बेसिकली आप इग्नोर करें क्योंकि कन्वर्जेंस के साथ वैल्यू एसोसिएटेड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो आप अभी केवल कन्वर्जेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करें। लुक बैक विंडो का मतलब होता है कि कितने पहले तक के इंप्रेशंस को कंसीडर करना है कन्वर्जन को एट्रीब्यूट करवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कैन गो एट 30 डेज 60 डेज को भी आप देख सकते हो। थोड़ी बहुत डेटा चेंज होती है अगर चेंज होनी होगी, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में इट रिमेन्स टू 30 डेज। तो स्विच टू DDA करके भी एक ऑप्शन है आपको, मतलब स्विचिंग टू डेटा ड्रिवन एट्रीब्यूशन मॉडल, और इसको आपको इस्तेमाल तब करना है व्हेन यू फिगर आउट कि भाई मेरे बहुत सारे जो कन्वर्जन है वो लास्ट क्लिक पे बने हुए हैं एंड नाउ आई वांट टू मूव सम कन्वर्जन्स टू DDA, ठीक है, डेटा ड्रिवन एट्रीब्यूशन मॉडल। मैं तो ज्यादातर केसेस में बाय डिफॉल्ट डेटा ड्रिवन एट्रीब्यूशन मॉडल ही रखता हूं एंड मैं यहां पर कन्वर्जन पाथ जो कीवर्ड वाला है इसको मुझे देखना पसंद है। एंड इवन इन द कन्वर्जन पाथ यू कैन आल्सो गो अहेड एंड सी ऑन द बेसिस ऑफ द डिवाइसेस, यू कैन फिगर आउट कि ज्यादातर केसेस में पर्सन क्या कर रहा है, कंप्यूटर से 2 बार में कन्वर्ट हो रहा है, मोबाइल फोन से 5 बार में, ऐसे कितने कन्वर्जन आए हुए हैं, सीधे मोबाइल फोन से एक ही बार में कितने कन्वर्जन आए हुए, दिस यू कैन डू। बट ऐसा भी होता है कि आप यू कैन फिगर आउट कि मोबाइल एंड देन कंप्यूटर ऐसे वाले कितने लोग थे। जैसे यहां पर देख देयर वर लाइक 2 people who has interacted with our ad from mobile phones and then they converted on computers, right?
एंड इसके उल्टा भी हो सकता है, दे इंटरेक्टेड ऑन कंप्यूटर फर्स्ट एंड देन दे कन्वर्टेड फ्रॉम मोबाइल फोन। इस टाइप के जो है वो है हमारे वन कन्वर्जन। आई बिलीव ये बात समझ में आई होगी आपको। नाउ अगर आप कॉलम्स वाले सेक्शन में जाए, मॉडिफाई कॉलम्स में जाए, तो यू कैन सी यू हैव सम एट्रीब्यूशन के ऑप्शंस ओवर हियर। एंड अगर आप देखें तो यू कैन सी करंट मॉडल, जो भी आप कन्वर्जन का करंट मॉडल यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको कितने कन्वर्जन मिले हैं, कॉस्ट पर कन्वर्जन क्या है, ठीक है, एट्रीब्यूशन के हिसाब से जो भी आप करंट मॉडल में यूज करें। तो कैन स्विच दीज थिंग्स ऑन एंड देन यू कैन बेसिकली एनालाइज कि आपका एट्रीब्यूशन किस तरीके से काम कर रहा है। तो यहां पर एक और चीज आप देख रहे होंगे मैट्रिसेस में, जैसे कन्वर्जन टाइम आपको दिख रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि नॉर्मल कन्वर्जन एंड कन्वर्जन बाय टाइम रिपोर्ट्स में कॉलम सेक्शन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट एट्रीब्यूशन मॉडल। थैंक यू गाइस।